कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। आलमी जंगों की तरफ बढ़ते ममालिक अपने अपने लिए तबाही व बर्बादी का सामान तैयार कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हर मुल्क दूसरे मुल्क पर सबकत ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी मईशत को बेहतर बनाने के लिए तालीम के मैदान में जंग लड़ते, लेकिन अफसोस दर अफसोस इन ममालिक ने दुनिया के ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन हथियार बनाने और हासिल करने की दौड़ लगा रखी है। अब इंतहाई बड़ी और हैरान कुन खबर के मुताबिक तुर्की भी एटमी ताकत हासिल कर चुका है। तुर्की ने एटमी हथियार अचानक कहां से हासिल किए? क्या ये एटमी हथियार पाकिस्तान ने तुर्की के हवाले किए हैं? अगर पाकिस्तान ने तुर्की के हवाले ये हथियार किए हैं तो क्या एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को खतरनाक पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है? क्यों अचानक पाक भारत जंग में शमाली कोरिया और जनूबी कोरिया ने एंट्री दे दी है? असल माजरा है क्या? आइए अहम इंकशाफात आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। तुर्की भी एटमी ताकत बन गया। तुर्क सदर ने कमाल महारत के साथ दुनिया के खतरनाक तरीन एटमी हथियार हासिल कर लिए। अब इंटरनेशनल मीडिया पर यह सवालात उठाए जा रहे हैं कि तुर्की को ये एटमी हथियार किस मुल्क ने फ्राहम किए। गैर मुस्लिम ताकतों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त तुर्की के इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं और इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तुर्की को एटमी हथियार देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही होगा। लेकिन दोस्तों, असल खबर के मुताबिक तुर्की के पास हकीकत में जौहरी बम मौजूद हैं, लेकिन ये जौहरी बम तुर्की ने किसी मुल्क से चुराए नहीं और ना ही किसी मुल्क ने शौक से तुर्की को दिए हैं, बल्कि ये जौहरी हथियार अमेरिका बहादुर के हैं। दोस्तों, हकीकत तो ये है, अमेरिका के 50 जौहरी हथियार तुर्की में यरगमाल बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के शाम से फौरी इनखला और तुर्की के साथ इसके बिगड़ते ताल्लुकात के बाद अमेरिकी हकाम अभी तक तुर्की में अनकलक एयर बेस में मौजूद अमेरिका के 50 जौहरी हथियारों से मुतल्लिक कोई हिकमत अमली तय करने में मुश्किलात का शिकार हैं। अमेरिकी हकाम ने तंबीह की है कि तुर्की की शाम में फौजी कार्रवाई के बाद तुर्की में मौजूद 50 अमेरिकी जौहरी बम यरगमाल बन चुके हैं। अमेरिका इस सूरत हाल का सिफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि तुर्की से ये जौहरी हथियार वापस ले लिए जाएं। तो इस वक्त तुर्की में पड़े अमेरिका के 50 जौहरी हथियार दोनों ममालिक में कशीदगी की असल वजह हैं। ये जौहरी हथियार बाहमी ताल्लुकात में सौदेबाजी का भी अहम नुक्ता बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम की सरहद से 100 मील दूर अमेरिकी एयर बेस, जिसे अमेरिका तुर्की के साथ शेयर करता है, वहां B-61 न्यूक्लियर बमों की मौजूदगी वाशिंगटन के अंदाजों को पेचीदा बना रही है। तुर्क सदर भी ऐलान कर चुके हैं कि हमें जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अमेरिकी इंतजामिया खामोशी से वो न्यूक्लियर बम अमेरिकी एयर बेस से मुंतकिल करने पर गौर कर रही है, लेकिन तुर्की ने अमेरिका को ये जौहरी हथियार वापस करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका जानता है कि अगर ये हथियार तुर्की के पास रहे तो फिर ये किसी भी अमेरिकी इत्तेहादी मुल्क सऊदी अरब या UAE की तरफ चला सकता है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खित्ते में रजब तैयब एर्दोगान के अज़ाइम से खबरदार करते हुए कहा कि तुर्की के सदर शाम पर कब्जे से भी आगे जाने की ख्वाहिश रखते हैं। वो खुफिया तौर पर जौहरी हथियार तैयार करना चाहते हैं। अखबार के मुताबिक इस हवाले से एर्दोगान के पास एक खुफिया प्रोग्राम है जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिका इस हवाले से हकीकी खदशात रखता है कि तुर्की में अमेरिकी एयरबेस के फौजी अड्डे में अमेरिकी जौहरी हथियार मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक शाम में कुर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से कबल सितंबर में एर्दोगान ने अपनी हुक्मरान जमात के एक इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा था कि बाज़ ममालिक के पास न्यूक्लियर वार हेड्स के हामिल मिसाइल हैं, मगर मगरिब का ये इसरार है कि हम ये हासिल नहीं कर सकते। मैं ये बात कबूल नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एर्दोगान की धमकी को संजीदगी से लेने की ज़रूरत पर जोर देते हुए इस्तफसार किया कि जब अमेरिका तुर्क सरबराह को शाम की अराजी में वाशिंगटन के कुर्द हलीफों पर हमले से नहीं रोक सका तो फिर वो तुर्की को जौहरी हथियार तैयार करने और मुतलका टेक्नोलॉजी हासिल करने के हवाले से ईरान के नक्शे कदम पर चलने से कैसे रोक सकता है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार ने बावर कराया है कि एर्दोगान ज़्यादा
जदीद जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अपनी राह पर गामजन हैं। ताहम ईरान ने जितना कुछ इकट्ठा कर लिया है, तुर्की इससे बहुत पीछे है। तुर्की के पास वाकईतन जौहरी हथियार का प्रोग्राम, यूरेनियम का ज़ख़ीरा और रिसर्च रिएक्टर्स मौजूद हैं। इनके अलावा वो जौहरी दुनिया के मशहूर तरीन नेटवर्क और पाकिस्तान के जौहरी हथियार के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ पोशीदा ताल्लुकात भी रखता है। तुर्की ने बिजली पैदा करने वाला पहला बड़ा रिएक्टर रूस की मावनत से बनाया। काबिल तशवीश बात यह है कि उर्दगान ने यह नहीं बताया कि वो जौहरी फुजले के साथ किस तरह निपटेंगे, जो कि जौहरी हथियारों के लिए ईंधन फराहम कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि तुर्की को जौहरी हथियार के हसूल में कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ शुमाली कोरिया के पाकिस्तान के साथ बढ़ते ताल्लुकात मोदी सरकार को एक आंख नहीं भा रहे। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर दीगर ममालिक के साथ मेल जोल बढ़ा लिया है, तो मोदी चाय वाले ने भी अपनी टीम को सिफारती महाज संभालने पर लगा दिया। मोदी इस वक्त अमेरिका के कहने पर वो तमाम चालें चल रहा है जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हों। आप बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों की गेम को समझें। शुमाली कोरिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए शुमाली कोरिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। मतलब ये वो ब्लॉक है, जब कभी भी इन मुल्कों पर जंग मुसल्लत की गई तो दीगर इत्तेहादी ममालिक उस मुतासरा मुल्क की मदद करेंगे। शुमाली कोरिया पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की और रूस वाले ब्लॉक में शामिल है, जिसको टक्कर देने के लिए मोदी चाय वाले ने अपने आर्मी चीफ को जनूबी कोरिया रवाना कर दिया है। मतलब साफ है, ये दूसरा इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें अमेरिका, इसराइल, भारत, फ्रांस समेत दीगर नेटो ममालिक भी शामिल हैं। मतलब अगर कोई आलमी जंग छिड़ी तो ये इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। दोस्तों, कहा और सुना जाता है कि शुमाली कोरिया के पास दुनिया के खतरनाक और इंतहाई तबाहकुन जौहरी हथियार मौजूद हैं, क्योंकि शुमाली कोरिया ने इससे कबल अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसने शुमाली कोरिया पर हमला करने की कोशिश की तो चंद सेकंडों में अमेरिका को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अब इसी शुमाली कोरिया के साथ पाकिस्तान भी दिफाई मुआहदे करने जा रहा है, जिसकी खबर सुनते ही मोदी सरकार में कोहराम मचा हुआ है। इसलिए अब उन्होंने शुमाली कोरिया के हमसाया मुल्क साउथ कोरिया से राब्ता कर लिया है, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई लड़ाई हो तो पाकिस्तान का साथ देने वाले शुमाली कोरिया को साउथ कोरिया के ज़रिए काबू करने की कोशिश की जा सके। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।